बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इससे पहले जो है वो मैंने तीनों क्वेश्चंस जो है वो डिटेल से डिस्कस किए हैं पिछली वीडियोस में, और पिछली वीडियोस में तीनों क्वेश्चन से पहले जो है वो फाइनल अकाउंट की बेसिक की वीडियो भी बनाई हुई है। तो बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनल अकाउंट की है। जितना अच्छा आपको फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन आता होगा, फाइनल अकाउंट की बेसिक का पता होगा, उतनी ही आसानी से आप जो है वो इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा पहले बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। बेसिक की वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट बेसिकली क्या है, क्यों बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर कौन सी आइटम्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से बनता है, और बैलेंस शीट क्या होती है और किस तरह से बनती है और कौन सी आइटम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं बेसिक्स की वीडियो में। तो आप वो देखें जो न्यू कमर्स हैं, और उसके बाद फिर आप वीडियोस पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सॉल्व करवाना है, और पेज नंबर है 333 सोहेल अफजल की बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सादिक एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो सादिक एंड कंपनी बेसिकली बिजनेस का नेम है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन में दोबारा से पिछले क्वेश्चन की तरह उसने प्रॉफिट एंड लॉस ही की सिर्फ रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, इसको शो करेंगे। और नंबर 3 पर आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 से इसको शो करें। राइट साइड क्रेडिट और लेफ्ट डेबिट है। तो आप जो है वो सबसे पहली आइटम देखें, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का उसने रिजल्ट बताया हुआ, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ था। क्रेडिट बैलेंस जब भी ट्रेडिंग अकाउंट का आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस का वर्ड लिखा होता तो वो ग्रॉस लॉस होता। ये चूंकि क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे इसको, ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो आप यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिख सकते हैं, या आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो वो लॉस होता, लॉस ने फिर डेबिट साइड पर आना था, ठीक है जी। तो दोनों तरह से ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट ये वाली वर्डिंग लिख दें जो क्वेश्चन में लिखी हुई है क्रेडिट बैलेंस की, या फिर डायरेक्ट आप जीपी का वर्ड लिख दें तब भी ठीक है। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ है, ये बेसिकली सैलरीज हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बताया हुआ आपको डिटेल के साथ, पीएलएस में आएगा। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड अगर लिखा हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएलएस में आता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर इनवर्ड होता तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता। उसके बाद आ रहा है जी रेंट, रेट एंड टैक्सेस। रेट्स, रेंट और टैक्सेस बिजनेस का एक्सपेंस है, इनको उसने कंबाइन करके दिया हुआ 1400 से। सेलिंग कमीशन, जो आप सेल्समैन को गुड्स को सेल करने पर, प्रोडक्ट्स को सेल करने पर देते हैं, कमीशन है, एक्सपेंस होता है। जर्नल एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो जर्नल एक्सपेंसेस हैं, रोजमर्रा के जो अखराजात हैं, उनको हम जर्नल एक्सपेंस का नाम देते हैं, और ये अमाउंट है 1920 से। नेक्स्ट है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और ये वो पैसे होते हैं जो हमें कस्टमर से रिकवर नहीं हुए होते, उनको हम बैड डेट्स कहते हैं। डेप्रिसिएशन, पार्ट 2 में डेप्रिसिएशन का पूरा एक चैप्टर है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी, और जब भी हम किसी एसेट को इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड एसेट को, और उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। बिजनेस का ये एक्सपेंस होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो पीएलएस अकाउंट में आएंगे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने कंप्लीट लिस्ट लिखवाई हुई है बेसिक की वीडियो में, वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट आइटम देखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ 350 से, यानी कि बिजनेस हराम भी अर्न करता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पर आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव बिजनेस की यहाँ पर इनकम है, और अगर अलाउड होता तो वो एक्सपेंस होता, डेबिट साइड पे होता। इसका जो है वो आपने राइट साइड का जो है वो टोटल कर लेना है। मेरे पास जो राइट साइड का टोटल पहले से कैलकुलेटेड है वो है जी 27508। आपने राइट साइड में से 1 बाय 1 इन सारी आइटम्स को माइनस करना है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। 27508 में से जब आप इन सारी वैल्यूज को लेस करोगे तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी उसे हम नेट प्रॉफिट का नाम देंगे, और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है
इस क्वेश्चन का जो पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है वह है जी 13,750 रुपये से। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।